एक किसान बीज बोता है। वह जानता है कि उसे उगने में समय लगेगा। वह जमीन को पानी देता है, देखभाल करता है, बिना यह जाने कि कितनी फसल होगी। यह सिर्फ खेती की बात नहीं है, यह एक गहरी सोच है जो कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 3 में समझाते हैं। काम को एक यज्ञ, एक पवित्र देने के चक्र के तौर पर देखना। कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि देने और लेने के एक चक्र पर टिकी है। प्रकृति हमें हवा, पानी, भोजन देती है। बदले में हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, अपने काम के जरिए, अपनी सेवा के जरिए। जो इंसान सिर्फ लेता है और कभी कुछ वापस नहीं देता, वह इस पवित्र चक्र को तोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसा इंसान असल में अहसाब में अपनी जिंदगी को व्यर्थ जी रहा है। यह सुनने में शायद धार्मिक लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत व्यावहारिक है। जरा सोचिए, जब आप सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हो, बिना किसी और की परवाह किए, क्या वह काम आपको सच में संतुष्टि देता है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि इंसान का मन स्वाभाविक रूप से उस काम में ज्यादा खुशी पाता है जो किसी और के लिए भी फायदेमंद हो। सोचिए एक टीचर के बारे में जो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपने छात्रों की मदद करने के लिए पढ़ाता है, या एक डॉक्टर जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि लोगों को ठीक करने के लिए काम करता है। इन लोगों का काम सिर्फ एक नौकरी नहीं रहता, वह एक तरह की सेवा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, यही असली यज्ञ है, अपने काम को स्वार्थ से ऊपर उठाकर एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी जरूरतें पूरी नहीं करनी चाहिए या अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण सिर्फ यह कह रहे हैं कि जब तुम्हारा काम सिर्फ मुझे क्या मिलेगा पर आधारित होता है, तब वह काम खोखला महसूस होता है। लेकिन जब उसमें मैं क्या दे सकता हूं भी शामिल होता है, तब वही काम गहरा मतलब पाता है। जरा अपनी खुद की जिंदगी में सोचिए। वह पल याद करो जब आपने किसी की मदद की, बिना कुछ पाने की उम्मीद के। कैसा महसूस हुआ था? ज्यादातर लोगों के लिए वह पल किसी बड़ी उपलब्धि से भी ज्यादा संतोष देने वाला होता है। कृष्ण यही समझाना चाहते हैं, जब तुम अपने काम को सिर्फ अपने फायदे तक सीमित रखते हो, तो वह तुम्हें बांधता है, तुम्हें तनाव देता है। लेकिन जब तुम अपने काम को एक बड़े चक्र का हिस्सा मानते हो, जहां तुम देते भी हो और लेते भी हो, तब वही काम तुम्हें आजाद करता है। यह सोच आज के समय में और भी जरूरी है, जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अपने फायदे के पीछे भाग रहे हैं। प्रमोशन, पैसा, नाम। कृष्ण की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि असली संतुष्टि तब आती है जब हमारा काम किसी और के लिए भी मायने रखता है। एक व्यावहारिक तरीका है इस शिक्षा को अपनाने का। अपने रोज के काम को एक नए नजरिए से देखो। खुद से पूछो, यह काम सिर्फ मेरे लिए है या इससे किसी और को भी फायदा हो रहा है? जितना ज्यादा आप अपने काम में यह देना वाला हिस्सा जोड़ते हो, उतना ही वह काम गहरा और संतोषजनक बनता जाता है। कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं, जंग लड़ना सिर्फ उसका निजी फायदा नहीं है, यह उसका धर्म है, उसका समाज के प्रति कर्तव्य है। जब वह इस नजरिए से अपने काम को देखेगा, तब उसका बोझ हल्का हो जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मसन नेता अपने काम से दूसरों को कैसे प्रेरित करता है, और क्यों हमारे काम करने का तरीका हमारे शब्दों से भी ज्यादा असर डालता है।